भी दोस्तों को मेरा राम राम है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे भलाई के कामों में सबसे आगे रहते हैं। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो अन्याय सहन नहीं कर सकते, और अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो दया भी बहुत जल्दी दिखाते हैं और मदद के लिए भी बहुत जल्दी आगे आते हैं। और बाद में उनको बजाय शाबाशी के उनको गालियाँ मिलती है या उनको बुराइयाँ मिलती है, पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ होती है कि वो क्या रहे यार कुछ नहीं। तो ये खराब बृहस्पति की निशानी है। अब कुंडली के अकॉर्डिंग बृहस्पति को कैसे जांचना है कि अगर बृहस्पति पहले है और केतु आगे के घरों में, यानी लगन से 12 देखें, लगन में मान लो बृहस्पति है और केतु आ गया अगले घरों में 2 3 4 5 6 7, कई किसी में भी इनमें आगे 12 तक, तो बृहस्पति जो है वो खराब होगा। और पहले अगर केतु आ गया और बाद में बृहस्पति आया, यानी आगे के ग्रह में बृहस्पति है और पीछे केतु है, क्योंकि हम कर्म वाइज भी अगर देखें तो ये गुरु शिष्य है, तो गुरु हमेशा आगे चलता है और उसके पीछे जो है शिष्य उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ शिष्य आगे चला गया और गुरु उसको फॉलो कर रहा है, तो यानी वो गुरु उसको एक तरह से ज्ञान नहीं है उस चीज़ का देखा जाए तो, और उस शिष्य को ज्ञान ज़्यादा आ चुका है तो इसलिए शिष्य आगे चला गया। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इस गुरु को इतना ज्ञान नहीं है इसलिए ये पीछे रह गया। और वैसे ग्रह के अनुसार हम देखें तो ये बृहस्पति खराब माना जाएगा। या फिर 3 7 10 में बृहस्पति हो, ऐसे लोग भलाई का काम करते हैं उनको बुराई मिलेगी। भले ही ये दुनिया के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन लास्ट में इनको गालियाँ ही मिलती है। ये भी एक निशानी है। लाल किताब में बताया जाता है कि सर के बाल उड़ जाएं तो बृहस्पति खराब होगा, लेकिन मैं इतना इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से कि बाल उड़ जाएं बृहस्पति खराब होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जो मतलब इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं जिनके सिर पे एक बाल नहीं है। तो ये तो मैं लॉजिक इतना ऑथेंटिक नहीं मानता, लेकिन हाँ इस लॉजिक को मैं इतना ऑथेंटिक मानता हूँ कि अगर बृहस्पति खराब होगा तो कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों के लिए मददगार साबित होगा, लेकिन लोग उसको गालियां देंगे। अब इसमें उपाय की बात करें तो उपाय मेरे हिसाब से तो एक ही निकल के आता है। वैसे तो किताबी उपाय तो बहुत हैं लाल किताब में, चने की दाल जल परवाह करो, या मंदिर में चढ़ा दो, केसर का तिलक लगाओ, गाय को गुड़ चने की दाल दो, या ब्राह्मण की पुजारी को पीले वस्त्र दो, भगवान साधु की सेवा करो। ये बहुत उपाय हैं बृहस्पति के, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक उपाय है वो ये निकल के आता है कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, और बिना कहे बिना मदद मांगे इन लोगों को आगे नहीं आना चाहिए। अगर वो जीवन में प्रोफेशनल हो जाते हैं, प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाओ, प्रोफेशनल का मतलब है कि यहाँ से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं इसको अगर कुछ फ़ायदा दे रहा हूँ या मैं इसकी कोई सेवा कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है, तो वो तोल मोल के और फिर अगर वो आगे चलते हैं तो ऐसे लोगों का धीरे धीरे बृहस्पति जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा और इनकी कदर भी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये करके देखेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा केसर का तिलक लगाना, चने की दाल मंदिर में देना, ब्राह्मण को कपड़े देना और अपने ब्राह्मण को भोजन करवाना, गाय को गुड़ चने की दाल देना, इससे भी आराम मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रिकॉशन है और सबसे बड़ा उपाय है वह है प्रोफेशनल होना। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएं, आपका बृहस्पति ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखें, लाभ ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।